हमारा टॉपिक है वॉल्यूम। थोड़ी सी वॉल्यूम की मूवमेंट को समझाऊं और वॉल्यूम के कुछ रूल्स हैं उसको समझाऊं, फिर हम चार्ट पे चलेंगे, वहां पर देखेंगे। ओके। जब प्राइस मूव करती है तो प्राइस की मूवमेंट का एक स्ट्रक्चर है कि अगर एक बड़ी कैंडल बन जाती है और एक छोटी सी कैंडल बनती है तो अगली कैंडल मीडियम बनने के चांसेस होते हैं। अब अगर ये छोटी, मीडियम और उसके बाद फिर अगली कैंडल बन जाती है बड़ी, तो फिर अगली कैंडल हो सकता है कि अगर ये बड़ी इससे थोड़ी सी ज्यादा बनती है मीडियम से, तो इसके बाद चांसेस लग सकते हैं या तो मीडियम बन जाए या तो फिर स्मॉल बन जाए। अगर स्मॉल बन जाए तो ऐसे बन सकती है। अब सेम मूवमेंट को हम दोबारा यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इस मूवमेंट का वॉल्यूम कैसे होता है कि ये वाली जो कैंडल है और ये वाली जो कैंडल बनती है, ये वाली, इनका हमने वॉल्यूम को समझना है। जब ये देखें कि बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बन गया बड़ा, छोटी कैंडल का वॉल्यूम बन गया छोटा, फिर उसके बाद मीडियम कैंडल मतलब जो छोटी से बड़ी है तो उसका वॉल्यूम बन गया बड़ा, और फिर बड़ी जो कैंडल है सबसे ज्यादा उसका वॉल्यूम और ज्यादा बड़ा बन गया, और जब छोटी कैंडल है उसका वॉल्यूम छोटा आ गया। एक मूवमेंट इस तरीके से मार्केट के अंदर होती है। अब इस मूवमेंट को हम कहते हैं एफर्ट वेज रिजल्ट। ये जो वॉल्यूम है इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारी एफर्ट है, क्योंकि ये बायर और सेलर बाय सेल करते हैं तो ये एफर्ट बनती है। इसकी एफर्ट की वजह से क्या बनता है? रिजल्ट। मतलब प्राइस ऊपर की तरफ मूव होती है तो आपका वॉल्यूम बनता है, उसके हिसाब से फिर आपका रिजल्ट आता है। हमने ये देखना होता है कि जो एफर्ट हुई उसके हिसाब से रिजल्ट बना या फिर नहीं बना। अब ये वेव बन गई। ये अब नीचे वाली लाइंस में मिटा देता हूं, आप इससे आइडिया लगा लो कि हर एक कैंडल का अपना अपना एक वॉल्यूम बार है। ये मूवमेंट इसकी की बनी। सेम मूवमेंट बनाते हैं लेकिन उसका वॉल्यूम थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर बड़ी कैंडल है, फिर उसके बाद छोटी कैंडल है, फिर उसके बाद फिर मीडियम कैंडल है, फिर एक बड़ी कैंडल बन जाती है और फिर वापस एक छोटी कैंडल बन जाती है। वही मूवमेंट है जो यहाँ पर मूवमेंट थी। बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा बन गया, बिल्कुल सही है। छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा बन गया, ये भी बिल्कुल सही है। मीडियम कैंडल का वॉल्यूम बड़ा बन गया, बिल्कुल सही है। अब तीन कैंडल लगातार सही वॉल्यूम बता रही है। बड़ी कैंडल का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? बिल्कुल जो है ना बड़ा होना चाहिए, जैसे यहाँ पर है। लेकिन इसमें बड़ी कैंडल का वॉल्यूम आ गया छोटा, और जो छोटी कैंडल बनी उसका वॉल्यूम आ गया बहुत सारा बड़ा। अब आपके पास दो मूवमेंट सेम तरह की हैं लेकिन वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस है। तो एफर्ट वेज रिजल्ट के हिसाब से यहां पर रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर एफर्ट कम है तो रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, अगर एफर्ट ज्यादा है तो रिजल्ट कम आ रहा है। तो यहां पर मिसमैच हो रहा है। जब मिसमैच होता है तो ट्रेंड वीक होता है। जब मिसमैच होता है तो फिर ट्रेंड वीक होता ठीक है। होता है। अब वीक होता है तो फिर आने वाली कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो काम करती है। अगर इसके अंदर आप लोगों को वीकनेस आएगी, ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल होगी वो आपकी क्या क्या करेगी? काम करेगी। रिवर्स करेंगे। यस। लेकिन अगर मूवमेंट सही है, कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम भी सही है, जो ये रेजिस्टेंस है फिर थोड़ी सी मार्केट नीचे आके ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये फर्क होता है। अगर ये फर्क कोई बंदा समझ जाए तो उसको पता चल जाएगा कि कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चाहे वो वीक दिखती है चाहे वो कैसी भी दिखती है, वो काम करेगी या फिर नहीं करेगी।
नंबर वन फिल्टर ये होता है कि जब हम वेव के अंदर जाते हैं हम कैसे मानते हैं कि ट्रेंड खत्म हो गया। यहां पर अगर मैं बोलूं कि नंबर वन मूवमेंट, नंबर टू मूवमेंट, तो इस वेव के अंदर कौन सी मूवमेंट थी? वन थी, तभी तो टू बनी। टू भी सही थी, ये टू की वेव के अंदर भी वन नंबर मूवमेंट थी, मतलब इसकी मूवमेंट भी सही थी, इसकी मूवमेंट भी सही थी। यहां पर मूवमेंट क्या हो गई? नंबर टू मूवमेंट बन गई, ये वीक Yes. मूवमेंट बन गई। अब इस वेव के बाद फिर मार्केट नीचे आना शुरू करेगी। तो जब तक सही मूवमेंट चलती है तब तक मार्केट भी सही चलती है। जब वॉल्यूम की कमी हो जाती है तो फिर मार्केट रिवर्स करना शुरू कर देती है। अब जो ये मिसमैच हुआ वॉल्यूम यहां और यहां, इसका जवाब, इसको किस नाम से पुकारेंगे? अगर मूवमेंट सही होगी तो इसको पुकारेंगे वैलिडेशन। क्या पुकारेंगे? Validation. या फिर ऑथेंटिकेट बोलेंगे, या फिर ओके, या फिर वॉल्यूम एंड प्राइस मूवमेंट मैचिंग टू ईच अदर, या फिर बोलेंगे एफर्ट इज इक्वल टू द रिजल्ट। अगर यहां पर बोलें तो एफर्ट इज नॉट इक्वल टू द रिजल्ट, और रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू द एफर्ट। Effort. इसी तरीके से अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, दो कैंडल तक महदूद कर दूं इसको, लेकिन उससे पहले ये वैलिडेशन बना तो ये क्या बना? इसको बोलेंगे हम कि ये एनामली बना। क्या बना? Anomaly. एनामली वेव भी बनती है, जरूरी नहीं है कि दो कैंडल एनामली बने। एनामली क्या बनती है? एक वेव पूरी भी एनामली बन सकती है। एनामली का मतलब क्या होता है? एनामली का मतलब फॉल्स। एनामली इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब मूवमेंट झूठी है, मूवमेंट आर्टिफिशियल है, मूवमेंट वीक है। फॉल्स इज इक्वल टू रिवर्सल। जब वीकनेस आ गई, जब मूवमेंट झूठी हो गई, तो फिर ऊपर नहीं जा पाएगी ना मार्केट, फिर वापस नीचे आएगी। तो इसलिए हम इसको रिवर्सल से कंसीडर करते हैं कि एनोमली जब भी ट्रेंड के अंदर बनती है तो फिर रिवर्सल आता है। और वेलिडेशन का मतलब क्या होता है? कि मार्केट स्ट्रांग है। अगर यहां पर रिवर्सल, रिवर्सल क्यों आता है? वीकनेस की वजह से आता है, ऐसे ही है। तो यहां पर स्ट्रांग है तो मार्केट क्या करेगी? कंटिन्यू करेगी। थोड़ी सी मार्केट नीचे आएगी, फिर वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी। करेक्शन होगी, करेक्शन तो होती है, चाहे मार्केट अच्छी हो चाहे वो मार्केट ना अच्छी हो, करेक्शन होती है। क्योंकि सेलिंग हर एक की अपनी अपनी लिमिट है ना। अगर यहाँ पर हम 10 बंदों का मिसाल लें, हर एक बंदे से तो ये नहीं कहेगा कि ना सबका टारगेट 1000 है। किसी का टारगेट 200 होगा, किसी का 300 होगा, किसी का 400, किसी का 500, किसी का 600। हर एक पॉइंट पे हर कोई सेल करेगा ना अपना आइटम। इसी तरीके से मार्केट के अंदर भी सबका टारगेट एक जैसा नहीं होता। जिसका टारगेट 500 अचीव हो जाता है तो वो वहां पर सेल करता है, जिसका 100 अचीव होता है वो वहां पर सेल करता है, जिसका 1000 अचीव होता है वो वहां पर सेल करता है, जिसका सबसे ज्यादा होता है वो एंड में सेल करता है। यहां पर अब हम अगर दो कैंडल को समझें, वैलिडेशन की बात करें तो बड़ी कैंडल अगर बनती है ग्रीन और उसके बाद फिर छोटी सी कैंडल बनती है ग्रीन, तो एफर्ट एंड रिजल्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए? बड़ी का वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, छोटी का वॉल्यूम छोटा होना चाहिए। अब ये वैलिडेशन इज साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। हुआ क्या कि ये वाली कैंडल किसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गई। अब प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट कहता है कि मार्केट क्या करेगी? रिवर्स करेगी। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट कहता है कि एफर्ट वेज रिजल्ट बराबर है, मार्केट स्ट्रांग है, ये कंटिन्यू करेगी। अब प्राइस एक्शन कहता है कि नीचे आएगी और वॉल्यूम कहता है कि ऊपर जाएगी। तो हमने इस सूरत पे क्या करना है? अवॉइड करना है। या फिर ऐसे हो जाए, अगर एक बड़ी कैंडल एक छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा हो जाए और छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा हो जाए, और ये कैंडल किसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाए। रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होना बहुत शर्त है। अब यहां पर प्राइस एक्शन कहता है कि मार्केट रिवर्स होगी, वॉल्यूम वी के वॉल्यूम कहता है कि मार्केट रिवर्स होगी। दोनों का जवाब रिवर्सल है, तो फिर हम यहां पर ट्रेड करेंगे। तो एनामली और वैलिडेशन को इस तरीके से, वैलिडेशन अवॉइड करने के लिए होती है और एनामली ट्रेड करने के लिए होती है। वैलिडेशन का ट्रेड नहीं करते हम ट्रेड खाली किसका करते हैं? एनामली का, रिवर्सल का ट्रेड करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए, कभी कभार क्या होता है कि एनामली बन जाती है
लेकिन लेवल यहां पर है, लेवल यहां पर है। अब क्या होगा इस सूरत में, एनोमली रिकॉर्ड हो गई, वीकनेस रिकॉर्ड हो गई। अब ये वीकनेस रिकॉर्ड हुई, लेवल दूर है, तो ये वीकनेस इस बात की गवाही देती है कि आने वाली जो लेवल होगी वो काम करेगी। अब जब भी बायर इसके नीचे क्लोज होंगे तो सेलर आ जाएंगे। अब ये ऐसे फौरन फिर सेलर यहां से आ जाते हैं। इसलिए कभी कभार जब एनोमली के बाद आपका पहला ट्रेड लॉस होता है तो वजह यह होती है कि लेवल थोड़ी सी दूर होती है। यहाँ लेवल करीब होगी तो फौरन ट्रेड मिलेगा, लेवल दूर होगी तो फिर ट्रेड 1 मिनट 2 मिनट कभी 3 मिनट के बाद मिलेगा। तो जो वीएसए के सिग्नल्स होते हैं, जो वीएसए की एजुकेशन हम पढ़ते हैं, इसके अंदर हमें टू द पॉइंट ऑन द स्पॉट भी सिग्नल मिलते हैं और कुछ सिग्नल इन फ्यूचर मिलते हैं। पहले से पता चल जाता है कि वेव वीक हो गई है, कैंडल्स वीक हो गई हैं, आने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब आने वाला स्टॉप वहां से मार्केट एक्सचेंज करेगी। इस तरीके से हो सकता है। अब मैं चार्ट के अंदर अगर ये मूवमेंट्स दिखाऊं आपको तो आपको समझ आ जाएगी काफी। अगर आप देखें तो यहां से प्राइस नीचे क्यों आई, अगर आप नीचे जाने की प्राइस की वजह देखेंगे तो आपको वजह बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। आप थोड़ा सा गौर करें, जब ये मार्केट यहां से मूव हुई, आप इनकी कैंडल्स और उसकी वॉल्यूम को हिसाब से देखें। वॉल्यूम को क्या होना चाहिए था, बड़ी कैंडल के बाद बड़ा वॉल्यूम, उससे बढ़िए तो वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, वॉल्यूम छोटा बन गया उसका। उसके बाद फिर थोड़ी सी छोटी कैंडल है, उसका वॉल्यूम छोटा बन गया। चलो यहां तक तो सही है, लेकिन ये मूवमेंट ऐसे गलत क्यों बनी? वीकनेस इस वेव के अंदर आ गई, वीकनेस इस वेव के अंदर आ गई कि एक में बड़ा वॉल्यूम बना, एक में छोटा बना। ऐसा नहीं बनना चाहिए था, छोटी कैंडल का छोटा बनना चाहिए था इससे, और इस बड़ी कैंडल का इससे ज्यादा बड़ा बनना चाहिए था। लेकिन ये याद रखिएगा, वीकनेस हर ट्रेंड में आती जरूर है। ऐसा नहीं होता कि कभी भी वीकनेस नहीं आएगी, नहीं, या तो शुरू में आती है, या तो मिड में आती है, या तो एंड में आती है, क्योंकि एक वेव को तो कंप्लीट होकर वापस नीचे आना है ना। मिड में आ गई तो ये रेजिस्टेंस ने काम किया, मार्केट नीचे की तरफ आ गई। जब ये मार्केट नीचे आई उसके बाद फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो यहां पर अगर हम वीकनेस को देखें, आप देखो क्या हुआ कि दो बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा और एक छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, और फिर उसके बाद एक बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा। आपको एक ये वीकनेस नजर आई इन दो के अंदर, और एक ये वीकनेस नजर आई कि यार इसके मुकाबले इसके वॉल्यूम तो बिल्कुल कम होना चाहिए था और बड़ा होना चाहिए था, वॉल्यूम तो बिल्कुल कम हो गया, मतलब इंटरेस्ट बायर का खत्म हो गया, मार्केट वहां से नीचे गिरती है। इस तरीके से अगर आप वेव्स काउंट करोगे, यहां पर वेव को काउंट करो, तो वॉल्यूम यहां तक सही था, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये घटा, आखिर में इस दो ने वीकनेस दिखा दी। देखो यहां तक वॉल्यूम सही है, इस दो ने क्या दिखा दिया, छोटी कैंडल वीकनेस। का बड़ा वॉल्यूम और बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, वीकनेस दिखा दिया। मार्केट यहां से 5 मिनट के लिए ऊपर कम से कम जा सकती है। एक ये तरीकेकार है जो हम यूज कर सकते हैं। अगर अब मैं आपको एक कल की स्ट्रेटजी का फिल्टर बता दूं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कल की स्ट्रेटजी का फिल्टर ये होगा कि अगर हमने यहां पर लेवल लगा दी, ये सपोर्ट पे क्लोज हुआ, सपोर्ट पे क्लोज हुआ या ब्रेकआउट कभी होता है अक्सर, सपोर्ट पे चलो इस बार क्लोज हुआ, तो क्या ये वीकनेस आई? और ये लेवल भी बड़ी स्ट्रांग है, साथ में वीकनेस की भी कंफर्मेशन हो गई, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो हम ट्रेड ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही ये कितनी कैंडल्स हैं, बहुत सारे विक हैं। अगर इन विक को हम ले लें तो यहां पर मार्केट ने क्या दिखाया, मैं आपको दिखाऊं, आप खुद समझ जाओगे कि भाई यहां पर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये दो कैंडल्स बनी, आप इन दो कैंडल्स के अंदर देखो कोई वीकनेस है? नहीं है, वीकनेस नहीं है। फिर ये दो कैंडल नीचे आई, इसके अंदर कोई वीकनेस है? यहां पर भी नहीं निकली, वीकनेस नहीं है। उसके बाद फिर ये वाली कैंडल ऊपर की तरफ गई,
अकेली कैंडल है, इसका वॉल्यूम भी ज्यादा है, वीकनेस नहीं है। हम यहां पर सेल करते, फिर यहां पर सेल हुई, ये वेव नहीं बन सकी क्योंकि आगे फिर डोजी आ गया, इंडिसिशन हो गया। तो इस सूरत में क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इंडिसिशन में थी, तो यहां पर वॉल्यूम ने भी हमें सही तरीके से कंफर्म नहीं किया। अगर हम यहां पर बाय करते, यहां पर सेल करते इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, क्योंकि यहां पर कोई भी वीकनेस नहीं है, तो हम सेल करते तो हमारे साथ क्या होता, एक ट्रेड ये हो गया, एक मिनट, दूसरा मिनट ये हो गया, तीसरा मिनट ये हो गया, चौथा मिनट ये हो गया, पांचवें मिनट ने हमें विन तो कराया, लेकिन हमारी एंट्री कितनी क्रिटिकल बन गई, देखा? तो विन तो हो गया ट्रेड प्राइस एक्शन की वजह से आखिरकार, लेकिन आप देखो कि इस इतने रिजेक्शन के साथ जब ये चौथी कैंडल बनी होती, तो आप सोचते कि मैं पांचवी कैंडल नीचे आएगी? बिल्कुल भी नहीं सोचते, क्योंकि आपका इतना ज्यादा तो ये रिजेक्शन 3 मिल गई। लेकिन ये मार्केट वापस इसी इन डिसीजन की वजह से वापस आई, क्योंकि सुबह का टाइम है, ये 4:15, मतलब कि जो हम ट्रेड नहीं करते, आप लोग भी सो रहे होते हो, हम भी सो रहे होते, ये उस वक्त की बात है। तो ऐसे सूरत हाल में हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसे कोई मैं एक आपको यहां पर एग्जांपल दिखाऊं, ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, आप देखें ये वेव ऊपर की तरफ गई, इस वेव के अंदर आप देखो कहीं पर कोई वीकनेस है, नजर आ रही है? हाँ, यस सर, ये वीकनेस है, ठीक है। और देखो मार्केट 5 मिनट के लिए नीचे गिरती है, वीकनेस आती है, फिर यहां पर लेवल भी होगी, आप अगर चेक करो तो यहां पर आपकी एक लेवल भी होगी, बिल्कुल इसी जगह पे। ये मारोपोज और रिवर्सल मारोपोज होता है, ये बिल्कुल लेवल पे ही क्लोज हुआ है। अगर पीछे में जाऊं तो बिल्कुल आपकी लेवल होगी 100%। ये देखिए जोजीज इंडिसिशन लेवल, ठीक है। इस जगह पे ये वीकनेस आई और वॉल्यूम ने भी बताया कि वीकनेस है, और मार्केट नीचे की तरफ गिरी। जब नीचे की तरफ मार्केट गिरी तो सेलर के अंदर वीकनेस आना शुरू हो गई। आखिरी 2 कैंडल में सेलर की में देखो कि आपको वीकनेस नजर आ रही होगी, ये छोटी है तो बड़ा वॉल्यूम, बड़ी है तो थोड़ा सा छोटा वॉल्यूम, और ओवरऑल प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, वॉल्यूम भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइस नीचे जाए सेल की, वॉल्यूम ऊपर जाए बढ़े, प्राइस ऊपर जाए बाय की, वॉल्यूम भी बढ़े। वॉल्यूम हमको हमेशा बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम को घटना नहीं चाहिए। तो इस सूरत में ये करेक्शन बता रही है, ये वीकनेस दिखा दी वॉल्यूम ने कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर की तरफ गई। अब आप देखेंगे कि आपको यहां पर ज्यादातर एनामली नहीं मिलेगी, क्योंकि कैंडल्स बिल्कुल छोटी हैं। यहां पर थोड़ी सी एनामली आपको मिलती है, तो मार्केट 1 मिनट के लिए नीचे आती है, फिर एनामलीज नहीं है। यहां पर एनामली है तो 1 मिनट के लिए मार्केट नीचे की तरफ आती है, यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। देखो कि वेव ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि मार्केट के अंदर वीकनेस नहीं आ रही इतनी जैसे वीकनेस होनी चाहिए, मार्केट आखिरकार ऊपर की तरफ जाती है। अब इन कैंडल्स के अंदर देखो वीकनेस नहीं है, आप देखो कि ये यहां से यहां तक गई तो आपको वीकनेस नहीं मिलेगी। छोटी का छोटा वॉल्यूम, बड़ी का बड़ा वॉल्यूम, छोटी का छोटा वॉल्यूम और बड़ी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, तो वीकनेस नहीं है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। लगातार आप देखो यहां पर भी 3 कैंडल ऊपर की तरफ जाती है, वॉल्यूम भी तीनों ऊपर की तरफ जाते हैं, वीकनेस नहीं है। फिर उसके बाद आप देखें यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, यहां पर फिर अगर आप देखो एक इस कैंडल के अंदर वीकनेस आपको मिली, और इसके अंदर आपको वीकनेस नहीं मिलती, नहीं मिलती। बस ये छोटी सी वीकनेस थी, ये वीकनेस काउंट नहीं करते क्योंकि इसमें सेलिंग का प्रेशर, बाइंग का प्रेशर। यहां पर आपको एक वीकनेस मिली, वहां पर सेलर्स ने ट्राई किया, और सेलर्स के बाद ये एक वीकनेस आपको नजर आई, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बाय वीक होके मार्केट में नीचे गिरी। लेकिन देखो कि जब वीकनेस नहीं थी तो मार्केट बगैर किसी करेक्शन मूव के ऊपर की तरफ जा रही थी। अब आप सोचो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यार ये एक लेवल है, वहां पर पीछे कोई 3 कैंडल्स हैं, यहां पर जैसे कि यहां पर मैं बोलूं कि ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया है, इस कैंडल ने ब्रेक किया है पीछे किसी 3 लेवल को, आप देखो कि इस ट्रेंड के अंदर वीकनेस नहीं है ना, तो फिर ये ट्रेड हो सकता है कि काम आपके लिए ना करे।
तो थोड़ी सी वीकनेस भी देख लो, अगर समझ में आ जाए तो गुड है, फिल्टर कर सकते हो। अब ये हो गया। अब उसके बाद मैंने आप लोगों को प्राइस एक्शन के पैटर्न सिखाए, जैसे कि एंगल्फिंग सिखाया, पियर्सिंग लाइन सिखाया, हैमर सिखाया, और ऐसे काफी बहुत सारे पैटर्न सिखाए। अब हमने क्या काम करना है, ट्रेंड लाइन लगानी है। ट्रेंड लाइन लगाने के बाद हम एक रिसर्च करते हैं। अगर ट्रेंड लाइन लगाऊं तो मैं एक पॉइंट ये ले सकता हूं, एक पॉइंट ये ले सकता हूं, ये 2 पॉइंट में ले सकता हूं ट्रेंड लाइन के लिए। और अगर मैं लगाना चाहूं यहां पर, ठीक है, ये मेरा ट्रेंड लाइन लग गया। ट्रेंड कब चेंज हुआ, यहां पर, राइट। यस। अब मुझे यहां पर पैटर्न हाईलाइट करने हैं। कहां से पैटर्न हाईलाइट करने हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बाद के जितने भी पैटर्न है मुझे हाईलाइट करने हैं। कौन से, बुलिश पैटर्न। कौन से पैटर्न, बुलिश। क्या ये बुलिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न का वॉल्यूम इंक्रीज होता है पिछली कैंडल से, थोड़ा सा भी होता है, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। यहां पर छोड़ दो, इस बुलिश पैटर्न पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। इस बुलिश पैटर्न के ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। इस बुलिश पैटर्न के ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, छोड़ दो, ट्रेड नहीं करो। आगे देखो, जहां पर आपको लगे कि बुलिश पे वॉल्यूम इंक्रीज हो, आप ट्रेड कर सकते हो। यहां पर कोई भी ऐसा बुलिश पैटर्न नहीं जिसके ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज हो। एक ये बुलिश पैटर्न है, लेकिन ये पैटर्न नहीं है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो आप देखो कि इसके अंदर, इस ट्रेंड के अंदर आपको कितने पैटर्न मिले बुलिश के, 3, और तीनों का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था। तो अगली कैंडल बाय हो सकती है। इसके अंदर भी वही होगा जो मार्केट सेंटीमेंट का रूल था, 1 + 2, ठीक है। आप 1 से 2 स्टेप इसमें मार्टिंगल लगा सकते हैं, आपका विन हो जाएगा, बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि ये भी आप ट्रेंड के ऊपर जा रहे हो, और अगर पैटर्न का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो अगली कैंडल ग्रीन बनती है। अब इसके अंदर मैं आपको एक और कहानी बताऊं। आप 1 मिनट का ट्रेड कर सकते हो, और अगर ये इस पैटर्न पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो 5 मिनट का ट्रेड भी कर सकते हो। कितना कर सकते हो, यहां से 5 मिनट का भी और ट्रेड भी कर 5 सकते हो, और 5 मिनट का भी ट्रेड कर सकते हो। 5 मिनट के भी तीनों ट्रेड विन है, और 1-1 मिनट का भी तीनों ट्रेड विन है। नहीं। तो अगर कभी कभार मैं क्या करता हूं, मैं एक ही जगह पे एक ट्रेड 1 मिनट का और एक ट्रेड 5 मिनट का लगाता हूं। 1 मिनट का ट्रेड विन हो जाए तो कोई डर नहीं है, भले 5 मिनट का लॉस हो जाए। अगर 1 मिनट का ट्रेड लॉस हो जाए तो फिर मुझे यह आसरा होता है कि 5 मिनट का ट्रेड तो कम से कम विन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। कभी कभार ऐसा होता है, बहुत ज्यादा बार तो ऐसा होता है कि दोनों ट्रेड विन हो जाते हैं, क्योंकि मैं तो ट्रेंड के हिसाब से जा रहा हूं ना, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज है, इस तरीके से मैं जा रहा हूं। अब यहां से क्या बना, डाउन ट्रेंड बना। अगर डाउन ट्रेंड के तरफ में जाऊं तो ये एक पॉइंट, ये बी पॉइंट तो मुझे मिल गई। अब मैं यहां पर ट्रेड करूंगा, अब ये बहुत लंबी लाइन बन जाती है, तो मैं इसको अगर यूज करूं तो मेरा मेरा ट्रेंड लाइन ऐसे बन सकता है, क्योंकि पहली लाइन ये एक पैटर्न बना हुआ है, एक कंफर्मेशन ये ए पॉइंट और बी पॉइंट ये। अब उसके बाद ये क्या बियरिश का पैटर्न बना, तो बियरिश का वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। देखो, यस। 1 मिनट का ट्रेड किया वो भी विन हुआ, और 5 मिनट का ट्रेड किया वो भी विन हुआ, वो भी ट्रेड विन हुआ। अब आप देखो कि अगर ट्रेंड लाइन से मार्केट अच्छी खासी नीचे आ गई है, 8 से 10 कैंडल से नीचे आ गई है, आखिर में आउटसाइड बार बनता है, तो ये कंटिन्यूएशन की निशानी नहीं है, ये रिवर्सल की निशानी है। क्या किसकी निशानी है, ये रिवर्सल की। 3 कैंडल के बाद अगर आउटसाइड बार बनता है ऐसा, वो रिवर्सल की निशानी होगी। किसकी निशानी होगी, रिवर्सल की। रिवर्सल। क्योंकि इसमें सेलर एग्जॉस्ट हो गए, इसमें सेलर एग्जॉस्ट हो गए। यहां पर ऐसी अगर आउटसाइड बार ऐसे मिल जाए, क्योंकि इस पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल नीचे आई, अब तो मार्केट को फिर वापस ट्रेंड लाइन को टच करना है, फिर गिरना है।
इस तरीके से एंड के आउटसाइड बार को छोड़ना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर इवनिंग स्टार बनता है, वॉल्यूम इवनिंग स्टार का इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। इवनिंग स्टार के बाद अगली कैंडल का जो कंटिन्यूएशन की कैंडल है उसका इंक्रीज हुआ, तो हम यहां से ट्रेड करेंगे 5 मिनट का, 1 मिनट का फिर नहीं करेंगे। कितने का ट्रेड करेंगे हम? 5 मिनट का। लेकिन 1 मिनट का फिर तब ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब तब इस तरीके से आपने ट्रेड कर लिया। अब और देखो, अगर और मैं एग्जांपल लूं, चलो मैंने 1 मिनट के हिसाब से मैं देख रहा हूं, यहां पर ये करीब है बियरिश पैटर्न इस ट्रेंड लाइन के, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है तो अगली कैंडल रेड बनती है। यहां पर एक मार्टिंगल के हिसाब से मेरा ट्रेड विन हो गया, दोबारा एक मार्टिंगल के हिसाब से मेरा ट्रेड विन हो गया, उसके बाद दोबारा मेरा डायरेक्ट ट्रेड विन हुआ, ये भी ट्रेड विन, ये भी ट्रेड विन, यहां पर भी ट्रेड मेरा विन हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको लेता हूं, चलो मैं इसको भी ट्रेड करता हूं क्योंकि डाउन ट्रेंड है, एक मार्टिंगल के साथ मेरा ट्रेड 1 मिनट का विन हुआ। यस, आप देखो कि इस वॉल्यूम को इस तरीके से भी ट्रेंड के अंदर यूज कर सकते हो। अब अगर इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हो, अगर साथ में थोड़ा सा आपने वही वाली स्ट्रेटजी को, मार्केट सेंटीमेंट वाली ब्लॉक को भी यूज कर लिया, तो आपका उसमें भी फायदा हो जाएगा, उसमें उसका भी फायदा हो जाएगा। जैसे देखो, मैं इस ब्लॉक को एक्सटेंड कर रहा हूं, इस ब्लॉक को मैंने एक्सटेंड किया, मुझे यहां से ट्रेड करना था, तो ये 3 कैंडल थी बुलिश की, मुझे उस पर तो ट्रेड नहीं करना था, लेकिन एक नए ब्लॉक के मैंने इसमें वेट किया, मुझे एक एंट्री यहां पर मिल गई, अगली 4 कैंडल बनती हैं, ये लॉस हुआ तो ये मुझे एंट्री मिल गई, इसमें 3 एंट्री, पहली भी एंट्री विन की, दूसरी भी एंट्री विन की, मिल गई, दोनों एंट्री मिल गई मुझे, ठीक है। उसके आगे 3 रेड है, मुझे ये वाली एंट्री मिल गई, अगर ये लॉस हुई तो उसकी अगली हमारी विन हो गई थी। ट्रेड तो बहुत सारे मिल सकते हैं, ब्लॉक, बियरिश पैटर्न का वॉल्यूम इंक्रीज होना, दोनों स्ट्रेटजी मिलाओगे तो आपका विनिंग रेशियो बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? अब इस ब्लॉक को, क्योंकि पहले हम करते थे सिंपल ट्रेडिंग, खाली ब्लॉक की ट्रेडिंग कर रहे थे, और अब हमने इसके साथ क्या मैच कर दिया, वॉल्यूम भी मैच किया, और वॉल्यूम का बियरिश पैटर्न का स्ट्रांग वॉल्यूम। अब देखो मैं आप लोगों को बात बताऊं, जितनी ब्लॉक की विनिंग रेशियो है उतना इस वॉल्यूम का विनिंग रेशियो है। अब ब्लॉक वॉल्यूम को सेव करेगा और वॉल्यूम किसको सेव करेगा? ब्लॉक को। ये एक ऐसा बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो आपको ब्लॉक के अलावा भी एंट्री, दूसरी नंबर की एंट्री, तीसरी नंबर की एंट्री भी मिल सकती है। तो अब ये जब आप करेंगे, अगर वैसे ब्लॉक के अंदर आपको 5 मिनट में एक एंट्री मिलती थी, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि 5 मिनट के अंदर आपको 1+2, 1+1, 1+3 एंट्रीज मिल सकती हैं। 1 तो ब्लॉक की आपको एंट्री मिली, या तो 2 आपको बियरिश पैटर्न की एंट्री मिल सकती है, या 1 मिल सकती है, या कभी कभार 3 भी मिल सकती हैं। तो अब आपके ट्रेड डबल ट्रिपल हो सकते हैं। आप इस तरीके से अगर इसको यूज करना चाहो तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को यूज करना है। अब यहां पर तो देखो, ऐसा ट्रेड आपको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, हीरा ढूंढने के लिए पूरी कोयले की कान को खोदना पड़ता है, तब जाके हीरा मिलता है, ठीक है ना। ऐसा अगर सेटअप ढूंढना है जो श्योर शॉट हो, तो आपको ऐसा ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा, कब मिलता है, कब कैसा मिलता है। ये ट्रेंड तब होता है जब कोई भी न्यूज नहीं बनती, जब कोई भी न्यूज नहीं होती, ऐसा आपका तब ट्रेंड बन जाता है। अब इस ट्रेंड को अगर देखा जाए तो यहां पर तो ब्लॉक ने भी मजा करा दिया, और साथ में वॉल्यूम ने भी आपको मजा कराएगा। यहां पर देखें, आपको यहां से एंट्री अगर देखी जाए, स्टार्ट करें, वैसे तो इस ब्लॉक ने यहां पर एंट्री दी, हमने इसको काउंट नहीं करना भाई, हमने कहा किसको काउंट करना है, हमने आगे को काउंट करना है, ठीक है। देखें इसके अंदर कितनी कैंडल्स हैं, ग्रीन ज्यादा हैं, तो हमने तो बाय करना नहीं है, क्योंकि अगेंस्ट हम ट्रेंड के जाएंगे नहीं। बियरिश पैटर्न है, उसका भी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, इस बियरिश पैटर्न की अगली कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो ये हमारा कौन सा बियरिश पैटर्न बन गया भाई? 3 इनसाइड डाउन बन गया। यस।
अब इसका तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना इससे, हाँ आपने यहां पर ट्रेड कर लिया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यहां पर ट्रेड कर लिया, ठीक है। इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ ना, देखो ट्रेड नहीं करेंगे। इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, हमने दूसरा ट्रेड कर लिया। अब ये वाले जो ट्रेड किए हमने किसके ट्रेड किए? पैटर्न के ट्रेड किए। किसके ट्रेड किए? पैटर्न के, ठीक है भाई। उसके बाद अब हम इस ब्लॉक के अंदर पैटर्न प्लस ब्लॉक एक ही एंट्री बन गई। यहां पर एक ये हमारा ट्रेड लॉस हुआ तो एक ये हमारा विन हो गया। अगर हमने इस ब्लॉक को फॉलो किया, इस ब्लॉक के अंदर फॉलो किया, तो ये हमारा डायरेक्ट ट्रेड विन हो गया। यहां से लेके हमारे पास टोटल कितनी एंट्री बनी? 1 2 3 और 4 प्लस एक मार्टिंगल के साथ एक एंट्री और भी विन हो गई। तो हमारे टोटल ट्रेड कितने विन हुए? 5। देखो कि 5 ट्रेड यार बहुत होते हैं। अगर आपको 20-25 मिनट के अंदर 5 ट्रेड विनिंग मिल जाए तो बहुत होते हैं ये। इस तरीके से आप ब्लॉक साथ में, ब्लॉक के साथ वो वाले पैटर्न जिनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है वो आप ट्रेड कर सकते हो। और साथ साथ में अब एक और अगर चीज ऐड करना चाहो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है। कंफ्यूज हो गए तो फिर काम नहीं चलेगा। एक एंट्री मैंने इसकी भी लगा दी, वो एंट्री ये हो सकती है। ये क्या एनोमली बनी हमारी? देखो, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा और छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा। ये एक भी एंट्री यहां पर भी मिल गई, ये भी आपकी एंट्री मिल गई। अगर वॉल्यूम इसको एनोमली काउंट करते हो तो यहां पर भी एंट्री मिलती है। मिक्स हो सकते हैं, देखो ये दो एंट्री आपस में मिली तो एक दूसरे को इसने फिल्टर कर दिया। अब देखो, एक मैं आपको बात बताऊं, चीजें बहुत सारी है ना, मिक्स हो जाती हैं, फिर आप लोग कंफ्यूज भी ना हो जाओ, इसलिए फिर मैं डरता हूं कि यार सारी चीजें नहीं बताऊं। अब यहां पर देखें, मैं यहां पर थोड़ा सा समझाना चाहूं, अगर आप लोग समझ पाओ। इस दो कैंडल में क्या वीकनेस नजर आई आपको? सोचो, आई नजर? यस यस फिर बायर आ गया। कौन आया? बायर आ गया। अब सेलर को क्या करना चाहिए था? बायर को कंट्रोल करना चाहिए था वॉल्यूम के साथ या नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था। कंट्रोल करना। यस तो तो सेलर ने प्राइस एक्शन से तो कंट्रोल कर दिया, लेकिन वॉल्यूम से कंट्रोल नहीं हुआ। नहीं किया। नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब बायर आएगा, मतलब कम से कम 2 मिनट तो आएगा बायर। कम से कम कितना मिनट आएगा? 2 मिनट तो बायर आएगा। आप देखें कि दूसरा बायर आया। अब यहां पर जब सेलर ने रिजेक्शन की तो सेलर ने प्रेशर डाला, तो फिर यहां पर इस कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता अगर, तो हम समझते कि सेलर की तरफ से प्रेशर आ गया, लेकिन हाँ। नहीं आया प्रेशर। प्रेशर नहीं आया, नहीं। तो बायर ने यहां पर कंट्रोल कर दिया। अब जब बायर को फिर चाहिए था तो आप वॉल्यूम को इंक्रीज करो। बायर ने भी वॉल्यूम बराबर कर दिया और पिछली कैंडल रेड कैंडल से वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया, तो बायर ने बताया कि अभी भी हम वीक है, अभी हम नहीं चाहते कि हम मार्केट के अंदर आ जाएं। तो फिर सेलर देखो कि छोटी छोटी कैंडल से भी स्टार्ट करता है तो कंटिन्यू करता है। आप ऐसे अगर वॉल्यूम को काउंट करोगे ना, आप तकरीबन सारी कैंडल्स को भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे ट्रेड करोगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके से ऐसे ही होगा। तो ऐसे मैं आप लोगों को बताऊं, अब जैसे कि ये अप ट्रेंड है, इसके अंदर बुलिश पैटर्न को देखेंगे, बुलिश पैटर्न का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। फिर ब्लॉक को भी देखो, अगर ब्लॉक भी आपका अच्छा बनता है, बुलिश कैंडल का वॉल्यूम भी इंक्रीज रहता है, तो फिर उस सूरत में आप ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊं इस ब्लॉक की कहानी, थोड़ी सी समझें, और इस तरीके से आप लोगों ने भी काम करना है। इस ब्लॉक के अंदर 3 कैंडल कौन सी हैं? ग्रीन की, ग्रीन। सही है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि अगली कैंडल ग्रीन पक्का पक्का बनेगी? आप देखो, उसके बाद कौन आया था? आखिरी कैंडल सेलर आया और सेलर ने एक पैटर्न बना लिया। यस। क्या सेलर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर नहीं चाहता। बायर है। सेलर वीक है, अगर सेलर स्ट्रांग होते तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर सकते थे, ठीक है ना। नहीं किया, इसका मतलब है कि अगली कैंडल ग्रीन बन सकती, चांसेस हैं, बायर के हक में हैं चांसेस, बायर के हक में चांसेस हैं, तो हम बाय कर सकते हैं। इन 3 कैंडल के अंदर देखो, इन 3 कैंडल के अंदर
3 कैंडल ग्रीन बनती हैं, आखिरी कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो ये एक बुलिश पैटर्न तो हो सकता है ना, काउंट कर सकते हैं ना इसको, हम नहीं कर सकते। देखें, अगर बुलिश पैटर्न का वॉल्यूम इंक्रीज हो तो अच्छी साइन है ना, अगली कैंडल बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए स्ट्रेटजी के हिसाब से। और 3 अगर आपके ब्लॉक में ग्रीन कैंडल है तो आप अगली कैंडल आपको ट्रेड करनी चाहिए। अब 2 कंफर्मेशन हो गई। अब देखें कि अब जो सेंटीमेंट है मार्केट का और साथ में जो वॉल्यूम का है वो आप लोगों को पता है। अब दूसरे बंदों को खाली क्या पता है, सिर्फ सेंटीमेंट का पता है, उसको वॉल्यूम का फिल्टर नहीं है। आप लोग वॉल्यूम का फिल्टर साथ लगाओगे तो आप लोगों की वाह वाह हो जाएगी, आप लोगों के ट्रेड बहुत सारे विन हो सकते हैं। ये चीज इस तरीके से आप लोगों ने करनी है। साथ में एनोमली को भी काउंट करना है, साथ में वेव्स को भी काउंट करना है। अब मुझसे सवाल पूछो जिसको कोई बात समझ में ना आई हो। सर ये रेंजिंग मार्केट में 5 मिनट का ट्रेड करना रिस्की होगा क्या? बिल्कुल रिस्की होगा। रेंजिंग मार्केट के अंदर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं भाई, रेंजिंग मार्केट ना दूसरे तरीके से ट्रेड होती है, सही है। उसका एक तरीकेकार है, मैं आपको तरीका बताता हूं, लेकिन ये मेरी स्ट्रेटजी में आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप लोग इसके ऊपर काम करो, सही है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, अगर आप अपने आप को सिक्योर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं ये स्ट्रेटजी आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा। आप यहां पर जाओ, आपने बोलिंजर बैंड को लगाना है। क्या लगाना है? बॉलिंजर बैंड 20 का लगाना है, डेविएशन 1 करना है, डेविएशन 1। भाई रेंजिंग मार्केट जब होती है ना, ये जो बोलिंजर बैंड है ना, ये सीधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सीधा। ये सीधा हो जाएगा। मार्केट ये इसको रेजिस्टेंस लेगी और इसको सपोर्ट लेगी, उसको रेजिस्टेंस लेगी और इसको सपोर्ट लेगी। मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊं, ठीक है। क्या एग्जांपल सही है? देखें, ये मार्केट सीधी है, यहां पर ट्रेड जाता है वापस आता है, यहां पर ऊपर जाता है, यहां पर वापस आता है, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है, ठीक है। ये बैंड ऐसे हो तो इसका मकसद क्या हुआ? मकसद ये हुआ कि मार्केट रेंजिंग है ना, तो रेंजिंग मार्केट की एक ऊपर वाली लेवल ट्रेड होती है और एक नीचे वाली लेवल ट्रेड होती है। नीचे वाले बीच की लेवल चाहे आपको कितना भी आइडिया क्यों ना हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपका काम कम करेगा। बीच की लेवल रेंजिंग मार्केट के अंदर काम करे तब भी सही है, ना करे कह नहीं सकते। वजह, क्योंकि रेंजिंग मार्केट टारगेट किसको करती है? एक ऊपर वाली लाइन को टारगेट करती है और एक नीचे वाली लाइन को टारगेट करती है। पहले बायर ऊपर जाते हैं, फिर सेलर नीचे आने की कोशिश करते हैं, पुश करके भी उसको पहुंचना होता है। एक राउंड है वो मुकम्मल करना है, एक राउंड है वो मुकम्मल करना है, फिर बायर ऊपर जाता है, फिर सेलर नीचे आता है। ये राउंड इस तरीके से मुकम्मल होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक पैटर्न कैसे बन जाता है एक रेंजिंग मार्केट के अंदर। यहां पर क्या बना? एक पैटर्न ये बना, यहां पर क्या बना? अगर इसको मैं डबल कर लूं ऐसे, ये क्या बना? देखो, एक तरफ एम बनता है, दूसरी तरफ वाइडर डब्ल्यू बनता है, फिर उसके बाद मार्केट वापस गिरती है। ये फिर आगे की कहानी है इन चीजों को समझने के लिए। तो रेंजिंग मार्केट के अंदर मैं मना करता हूं, क्योंकि रेंजिंग मार्केट में आप लोगों का लॉस होना है। अब एक इस डेविएशन की एक बात बताऊं, इस डेविएशन की एक और क्या फायदा है? एक आप लोगों को ये कभी कभार होता है ना कि सर पता नहीं चल रहा कि ट्रेड स्ट्रांग है ट्रेड वीक है, ये मसला आता है। अब देखो, यस अगर पे डेवन डेविएशन के कैंडल्स नीचे है ना, स्ट्रांग ट्रेंड है भाई आपका। क्या ट्रेंड है? ट्रेंड स्ट्रांग है आपका। बात समझ में आई? हाँ, ये ट्रेंड क्या है आपका? ये स्ट्रांग चल रहा है। आप ट्रेंड लाइन नहीं लगाओ, आप ऐसे बस ब्लॉक को भी ट्रेड कर सकते हो, साथ साथ में किसको ट्रेड कर सकते हो? स्ट्रांग वॉल्यूम के बियरिश पैटर्न को भी ट्रेड कर सकते हो। सेल होगा तो ऐसा होगा, और बाय होगा तो आपको बाय भी दिखा रहा हूं। ये 1 डेविएशन से ऊपर कैंडल होगी तो स्ट्रांग अप ट्रेंड है, 1 डेविएशन से ऊपर कैंडल होगी तो स्ट्रांग अप ट्रेंड है,
1 डेविएशन से ऊपर ऊपर होगी तो स्ट्रांग अप ट्रेंड है, 1 डेविएशन से नीचे नीचे कैंडल्स होगी तो स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है, इसके अंदर होगा तो रेंजिंग मार्केट है, फिर ऊपर फिर नीचे, इसे मार्केट ऐसे चलती रहती है। देखो अब ये मार्केट में स्ट्रांग अप ट्रेंड आ गया, ये फिर एक रेंजिंग मार्केट है लगातार। अब देखो कि रेंजिंग मार्केट मैंने क्या बताया था कि आप लोग देखो कि यहां से मार्केट नीचे आएगी, यहां से ऊपर जाएगी, नीचे आएगी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी ऊपर जाएगी। देखो 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 हो रहा है नहीं हो रहा? इस तरीके से मार्केट चलती है, सीधी नहीं, इसके ऊपर होना चाहिए। तो आप लोग एक सीक्रेट स्ट्रेटजी के हिसाब से इस बोलिंजर बैंड डेविएशन 1 को यूज करो। अगर मैं यहां पर डेविएशन 2 भी ऐड कर दूंगा ना, आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आप बोलोगे कि ये बीओ टर्बो भी ऐसे करता है, और बीओ टर्बो फिर वो वाला सेटअप समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर 20, अब ये आपका बन जाएगा डेविएशन 2 के हिसाब से। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई पता नहीं क्या, नजर ही नहीं आ रहा कि कोई कौन सा ट्रेंड कहां पर है, कौन सा ट्रेंड कहां पर है, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको 2 डेविएशन को खत्म कर दो, 2 डेविएशन को खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो। अब ट्रेंड समझ में आएगा कि ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक है, ठीक है, और ये इतना परेशान भी नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप वो लगाएंगे ना तो परेशान हो जाएंगे। इनकी लाइनें और भी पतली कर सकते हो, इनकी लाइनें और भी हल्की कर सकते हो। अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस डेविएशन और इस डेविएशन के बीच में कैंडल्स हैं तो रेंजिंग मार्केट होगी। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? हाँ सर हो गए। ठीक है, और सवाल एक पूछे बंदा। सर मैं जैसे कि कह रहा था, जैसे राउंड नंबर जो एसएनआर होता है, ठीक है, और ट्रेंड लाइन होती है, इसमें हमें एनाबोली प्लस पैटर्न देखने को मिलेगा कोई, तो हम 1 मिनट की 1-2 मिनट की ट्रेड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। एनामली के लिए रिवर्सल का ट्रेड करेंगे, और पैटर्न की तो तब ट्रेडिंग होगी जब ट्रेंड स्ट्रांग होगा। ठीक है ना? एनामली तो आप उसमें भी रेंजिंग में भी कर सकते हो, ट्रेंड में भी कर सकते हो, लेकिन पैटर्न जब वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा तो जब ट्रेंड स्ट्रांग होगा, आपकी फेवर में होगा, तभी करोगे जब मार्केट का सेंटीमेंट नीचे की तरफ होगा, ठीक है, या ऊपर की तरफ होगा ऐसे। सर राउंड नंबर है वो कौन सी स्ट्रांग है, हमें कैसे पता चलेगा? जिसके पीछे ज्यादा जीरो होंगे वो स्ट्रांग होगा, या तो एक जीरो होगा, या 2 जीरो होंगे, या 3 होंगे। 3 होंगे तो ज्यादा स्ट्रांग है, 2 होंगे तो उससे कम है, जीरो सिंगल है तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, जो कलर चेंज वाली एसएनआर होगी ना, वो हाँ वीक भी लेने का है क्या उसके लेवल? बिल्कुल, कल मैंने समझाया था, उससे पहले भी काफी दफा समझाया था। विक के बगैर एसएनआर अधूरी है। ठीक है, कंप्लीट आपने बॉडी से ऊपर के विक तक एसएनआर बनानी है, वो आपकी जोन बन जाती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर तो गड़बड़ होती है। अगर एक सिंगल लाइन ही होती तो फिर तो हर कोई समझ जाता कि कौन सी सपोर्ट है, कौन सी रेजिस्टेंस है। वजह तो परेशानी तब होती है जब ये विक्स होते हैं ना, तो फिर पता कोई ओपन की ले लेता है, कोई विक की ले लेता है, कोई डबल ले लेता है। आप लोगों ने डबल लेनी है, ओपन की भी लेनी है, साथ में विक की भी लेनी है। ठीक है, ओके सर, यस। सर एक जनरल क्वेश्चन था, ये जो आउटसाइड बार रहता है ये रिवर्स कब होता है, मींस नेक्स्ट फेज के? देखो जब वो 3 से 4 predict कैंडल कर मार्केट में ऊपर जाती है ना, जब अब ये ट्रेंड ऊपर की तरफ चला गया, हमें पता है कि एक ट्रेंड के अंदर 8 से 12 कैंडल होती हैं, एक वेव के अंदर कितनी होती हैं? 8 से 12। 8 से 12। और वो किस सूरत में? अब मैं आपको दो ट्रेंड दिखा रहा हूं, एक ये ट्रेंड दिखाया, एक ये ट्रेंड दिखाया, इन दोनों में क्या फर्क है? ये स्ट्रांग है? नहीं, ये स्ट्रांग नहीं है, ये सबसे ज्यादा वीक है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। आप लोग समझते होगे कि ये स्ट्रांग है, ये सबसे वीक है ट्रेड, ये फॉर टाइम बीइंग है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड बनता है। मार्केट स्टीप ही जाती है, मार्केट ये स्टीप जाएगी और ये स्लोपी जाएगी, ये स्लोपी मार्केट स्ट्रांग होती है, ये रुकती नहीं है। अब ये देखो, ये जल्दी में गिरा, हाँ यस, मार्केट ऊपर गई, ये जल्दी में गिरा, मार्केट ऊपर गई, ये स्लोपी गिर रहा है, हाँ यस। अब आप इस पे और इस पे कंफर्म करो, खुद को ही समझो।
ये ऐसे मार्केट के अंदर मतलब बायर आएगा, फेल होगा, फिर सेलर आएगा, फिर ये वार चलती रहेगी। यहां पर एक स्ट्रांग गिरा, एक मूवमेंट आई, फिर वापस बायर आ गया, फिर मतलब ये वाला जो स्ट्रांग गिरता है वो वाला रेला है जो उसकी मौसम बारिश की मौसम होती है। एक जो है ना क्लाउड आता है, वो बारिश बरसा के फिर चला जाता है, फिर धूप निकल आती है, अरे कैसे पता ही नहीं चला कहां से बारिश आई थी, कैसे बस बरस गई। ठीक है, ये वाला वो है कि जब ऐसे बादल छा गए हैं कि हटने का नाम नहीं ले रहे। Right. ये आप एग्जांपल समझ लो, यूं समझो, ये बस ये चलता फिरता बादल है। ठीक है, Yes. अब यहां पर अगर चलते फिरते बादल के अंदर आपको आउटसाइड बार मिल जाए तो वो रिवर्सल की निशानी है। ठीक है, Okay. अब मैं आपको यहाँ पर कोई एग्जांपल दिखाता हूँ, चलता फिरता बादल। ये देखो, ये चलता फिरता बादल है, हाँ, और यहाँ पर ये आउटसाइड Yeah. बार बनी और मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, Yes. Yes. ये चलता फिरता बादल नहीं है, ये बहुत काली घटा है। Yes. इसमें नहीं। Right. इस तरीके से आपको मिलेंगे, जहां पर मिले फिर आप इसको, ये देखो, ये स्ट्रांगली नीचे गिरी है मार्केट। ठीक है, यहाँ पर आउटसाइड बार है, मार्केट ऊपर गई। ऐसे आप लोगों ने सर्च करना है। यहां पर देखो, Yeah. ये आखिरकार मार्केट गिरी है, ये आउटसाइड बार निशानी होती है। हालांकि मार्केट प्राइस एक्शन ना थोड़ा सा हमें परेशान भी करता है। प्राइस एक्शन झूठी इंफॉर्मेशन बहुत देता है, क्योंकि मार्केट क्या है, अगर इजी होती तो सब में लेने रोते। मार्केट तो सेट ऑफ ट्रैप्स है। Yes. अगर आप लोग फंसोगे नहीं तो फिर हम लोग कैसे कमाएंगे, सोचने की बात है। हाँ, Right, sir. जो कॉमन ट्रेडर फंसेगा नहीं तो प्रो ट्रेडर कमाएगा कैसे, कहां से कमाएगा। तो सबने प्रो बनना है, और एक लिमिट होती है, जब कॉमन ट्रेडर लॉस करके 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 प्रो बनता है तो फिर वो सारी कसरें निकालता है। ठीक है, फिर वो इतना पैसा Yes. कमा लेता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉमन ट्रेड होते हैं जो अपना सब कुछ बेच बाच के गिव अप कर लेते हैं, नहीं यार हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, तो फिर वो छोड़ के चला जाता है, बस उसकी मनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सबके अंदर। लेकिन ऐसे देखो, ऐसे तो नहीं है ना कि बस जो एक दफा बन गया उसको फ्री में पैसा मिलता रहेगा, उसको काम करना पड़ता है, फिर भी उसको फिर भी रिस्क होता है, तब जाके उसको पैसा बनता है। पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, यह बात सच है, क्योंकि पैसा जब हम बनाते हैं तो बहुत तकलीफ लगती, तकलीफ से बनता है, और खर्च करते हैं तो एक दिन में सारा बनाया हुआ एक साल का पैसा खर्च कर सकते हैं। तो खर्च करने पे तो जल्दी में खर्च हो जाता है, इसीलिए जो लॉस होता है वो यूं समझो खर्च करना है। कमाना इस हिसाब से बहुत थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और खर्च करना, लॉस करना बहुत आसान है। आंखें बंद करके लॉस करेंगे तो अकाउंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है भाई, सारी चीजें क्लियर हो गई। Yes. सर हम लोग का, हेलो सर, हम्म, सर एसएनआर का तो और था ना टॉपिक सर, नहीं बस यही था, वो इतना बहुत था। ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन तो अभी ट्रेंड तो लाइन का 3-4 दिन से तो ट्रेंड लाइन को ही तो यूज कर रहे हैं भाई। अभी आज भी किया, ट्रेंड लाइन को यूज किया है। हर एक चीज की अलग अलग स्ट्रेटजी थोड़ी सिखाऊंगा, ऐसे तो फिर 12-13-15 स्ट्रेटजी हो जाएगी। अभी भी बहुत सारी स्ट्रेटजी तो हो गई है, जितना सही है अभी आहिस्ता आहिस्ता, और जिसकी जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी वो मैं सिखाता जाऊंगा। आगे चल के जब मैं सप्लाई और डिमांड पढ़ाऊंगा उसमें भी ट्रेंड लाइन की जरूरत पड़ेगी, उसमें फिबोनाची की जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो भी सिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप सीखते जाएंगे, क्योंकि एक टॉपिक को 3-3 दफा रिपीट करूंगा ना तो फिर मजा नहीं आएगा। तो जिसकी जहां पर जरूरत होगी उसको वहां पर फिट कर दूंगा। Okay. सर जैसे कि मैं कह रहा था, एक बैलेंस थ्योरी है कोई, आपने पढ़ाई है, ग्रुप में बंदे बात कर रहे थे उसके बारे में, सर आपने नहीं बताया। वो इस कोर्स पे शामिल नहीं है। ठीक है, जी सर। हाँ, वो फिर एक्स्ट्रा टॉपिक हो जाएगा। जब आप लोगों का ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर एक क्लास रख लेंगे जिसमें फिर मैं आपको बैलेंस थ्योरी, नेगेटिव कैंडल, सुपर कार वगैरह सब कुछ फिर बाद में समझाऊंगा। ठीक है, तो वो आउट ऑफ कंटेंट है, क्योंकि जो मेरी स्ट्रेटजीज होती हैं वो मेरे कोर्स में शामिल होती हैं, जो किसी और की स्ट्रेटजीज होती हैं वो मैं अपने कोर्स में शामिल नहीं करता। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, मैंने दूसरों को भी बहुत सारों को पढ़ाई है, कोई 15-20 मिनट या आधा घंटा लगेगा पढ़ने का। तो मैं इस कोर्स के कंप्लीट के बाद वो ऐसे जनरल क्लास दूंगा आप लोगों को, उस पर सिखाऊंगा। फिर आप लोगों की जो डिमांड होगी तो फिर मैं कोई ऐसी स्ट्रेटजी 1-2 मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है,
ठीक है सर। चलो फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अच्छा, कल का सीन ऐसा है कि अगर मैं 90% चांसेस तो हैं कि कल मैं अवेलेबल हूँगा, 10% चांसेस हैं कि एक प्रोग्राम बन रहा है, हो सकता है आउट ऑफ सिटी जाऊं। अगर मैं कल आउट ऑफ सिटी गया तो मुझे देर हो जाएगी, देर हो गई नहीं ले सका क्लास, तो परसों जो क्लास होगा वो डबल होगा, फिर मैं 2 घंटे का क्लास कर लूंगा वो। ठीक है, ओके सर। ठीक है ओके भाई, ठीक, थैंक यू। थैंक यू।